देखिए, आज अपना एक अगला अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में आपको ध्यान रखना है, कुछ मैं बता रहा हूँ आपको कि निर्देशांक ज्यामिति में कुछ याद रखने वाली, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमें निर्देशांक दिए हुए होंगे, पहला निर्देशांक हमेशा x का दिया हुआ होगा, दूसरा निर्देशांक y का दिया होगा। ठीक है, तो x निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। y निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यदि हमें प्रश्न में दे दिया जाए कि 3,4 में x अक्ष से दूरी, तो उस समय आपको लिख के आना है, मैं यहाँ पर उसकी भाषा लिख रहा हूँ, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होता है। और यदि तीसरा बिंदु है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक होता है। ठीक है, और भी आपको ध्यान रखना है चौथा बिंदु है, यदि x बराबर 0 हो तो वह निर्देशांक y अक्ष पर स्थित होता है। यानी इसमें क्या होगा, x का मान 0 होगा तो y पर स्थित होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, x का मान और ये y इस तरह से होगा तो x का मान तो 0 होगा और y का मान क्या रहेगा, y ही रहेगा। इसी तरह से पांचवा बिंदु है, यदि y बराबर 0 हो तो वह निर्देशांक x अक्ष पर स्थित होता है। इसमें x का मान तो x ही रहेगा और y का मान 0 रहेगा। फिर हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, छठा बिंदु हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी ए भी मान लो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बनता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 हो तब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जब मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0
हो तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर ए बी। यहाँ पर आपका ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले यूज होंगे। अब प्रश्नावली 9.1 और 9.1 के अंतर्गत देखो, निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। तो ये तो आपको ग्राफ में स्थित लगाना है, ठीक है, लगा दोगे। तो मैं आपको छठे का पहला सवाल करवा रहा हूँ। छठे का पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको एक ही निर्देशांक दिया हुआ -6,7 और बी के निर्देशांक दिए हुए आपको -1, -5। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो ए के निर्देशांक 6,7 है, तो इसको अपन लिखेंगे x1 बराबर -6 और y1 बराबर 7, और बी के निर्देशांक लिखेंगे -1, -5, तो x2 बराबर -1 और y2 बराबर -5। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो ए बी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर, फॉर्मूला है हमारे पास में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है हमारे पास में -1 माइनस ये माइनस, इसको आप कोष्टक में बंद कर सकते हो, -6 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -5 माइनस के साथ इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ पर -1 माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस के 5 और माइनस के 7। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करेंगे तो चिन्ह ऋणात्मक और संख्यात्मक मान का योग हो जाएगा। तो हो जाएगा -7, 5, 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा, ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस का संख्यात्मक मान बड़ा है, तो 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 प्लस, यहाँ पर आपको ध्यान देना है आधार आपका ऋणात्मक है, घात आपकी सम है, तो चिन्ह आएगा प्लस का, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 25, ये हो जाएंगे आपके 9,169, और इसका वर्गमूल निकालोगे 13 मात्रक इकाई, ठीक है। फिर है आपके छठे का दूसरा सवाल। छठे का दूसरा दिया हुआ है आपको, ए निर्देशांक दिया हुआ है आपको -1, -1, बी के निर्देशांक दिए हुए हैं आपको 8, -2। तो ये हो जाएगा x1 बराबर -1, y1 बराबर -1, x2 बराबर 8 और y2 बराबर -2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
x2 का मान है 8 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -2 माइनस और -1। इसको हम सरल करेंगे, ये हो जाएगा 8 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका -2 और माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको हम आगे सरल करेंगे, 8 और 1 9 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो माइनस का संख्यात्मक मान बड़ा है तो -2 में से 1 जाएगा तो -1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 99 81 प्लस 1 का स्क्वायर। आधार आपका ऋणात्मक है, चिन्ह आएगा प्लस का और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा आपका √81 और 1 82। ठीक है, वर्ग मात्र की कई लगा देना आप। अगला सवाल है आपका 7वां सवाल। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1 और 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। 7वां सवाल है, तो यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ए लिख देना, इधर बी लिख देना और इधर सी लिख देना। ए के निर्देशांक दिए हुए हैं आपको। ए के निर्देशांक है 2, -2। बी के निर्देशांक है आपके 5, -2 और सी के निर्देशांक लिख देना आप -2, 1। अब वो कह रहा है समकोण त्रिभुज है या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, बी सी के बीच की दूरी निकालनी है और सी ए के बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकाल दें। ए बी के बीच की दूरी, ए के निर्देशांक है आपके 2, -2, बी के निर्देशांक है आपका 5, 2। तो ये हो जाएगा x1 बराबर 2, y1 बराबर -2, x2 बराबर 5, y2 बराबर 2। ए बी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x2 का मान है 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 2 माइनस फॉर्मूले वाला और -2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 5 में से 2 गए 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस प्लस और 2। आगे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस और 2 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 9 + 4 = 16 और 16 और 9 हो जाएंगे आपके √25 और √25 का मान होता है 5। ए बी के बीच की दूरी आ गई। अब इसी तरह से हमने बी सी के बीच की दूरी निकालनी है, तो बी के निर्देशांक है 5, 2 और सी के निर्देशांक है आपके -2, 1। तो ये हो जाएगा x1 बराबर 5, y1 बराबर 2, x2 बराबर -2 और y2 बराबर 1। बी सी के बीच की दूरी फॉर्मूला है हमारे पास में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान दिया हुआ है, x2 का मान है हमारे पास में -2 माइनस और प्लस के 5 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमारे पास में 1 - 2। ये हो जाएगा आपका
देखो दोनों ऋणात्मक है, माइनस, और ये हो जाएगी 7 का स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा आपका -1, माइनस का संख्यात्मक मान बड़ा है, -1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आधार आपका ऋणात्मक है, घात आपकी सम है तो प्लस, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा गुण 50 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका √50। BC का मान आ गया। CA का मान निकालना है। C के निर्देशांक है आपके -2, 1, x1 बराबर -2, y1 बराबर 1, A के निर्देशांक है 2, -2, तो x2 बराबर 2 और y2 बराबर -2। CA का मान दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है हमारे पास में 2 माइनस के 2 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमारे पास में -2 -1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा दोनों ऋणात्मक चिन्ह है माइनस, और 2 और 1 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 और 2 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16 और 3 आधार आपका ऋणात्मक है, घात आपकी सम है, चिन्ह आएगा प्लस का, और 3 3 9, और ये हो जाएगा 16 और 9 25, और 25 का मान होता है 5। अब समकोण त्रिभुज की पहचान, ये मान लो समकोण त्रिभुज है, कह रहा है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज कब होगा? जब यहाँ पर एक पाइथागोरस परिमेय लगती है। पाइथागोरस परिमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जब हम ये मान निकाले वो इसके अंदर रखेंगे और इसको संतुष्ट करते हैं तो समकोण त्रिभुज होगा, नहीं तो नहीं। तो देखो कर्ण क्या है अपना BC का स्क्वायर, आधार क्या है AB का स्क्वायर, और लंब क्या है CA का स्क्वायर। BC का मान हमारे पास में क्या आया √50 प्लस, और इधर हो जाएगा आपका, इसका आया 5, इसका भी आया 5। देखो यहाँ पर अंडरूट में है, स्क्वायर भी है, अंडरूट हट जाएगा, इधर हो जाएगा 50 बराबर, इधर हो जाएगा 5 25 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 50 और ये भी हो जाएगा आपका 50। तो लिखोगे दिए गए निर्देशांक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यही कह रहे हैं, दिए गए समकोण त्रिभुज के शीर्ष। ठीक है, अगला सवाल है 8वां सवाल। 8वां सवाल दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3 0 1 2 और -1 0 1 वर्ग के शीर्ष है या नहीं। तो पहले आपको कच्ची आकृति एक वर्ग बना दो, निर्देशांक लिख दो A B C D। A के निर्देशांक 1, -2, 3, 0,
1,2 और -1,0। इसमें भी हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर सी डी, फिर डी ए, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, वर्ग के विकर्ण भी निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं माप में बराबर और विकर्ण भी माप में बराबर होते हैं। चारों भुजाएं माप में बराबर और विकर्ण भी बराबर है। तो ये चारों भुजाओं का मान बराबर आएगा और दोनों विकर्णों का मान बराबर आएगा, तो वर्ग के शीर्ष होंगे, अन्यथा नहीं। तो ए के निर्देशांक 1,-2, बी के निर्देशांक 3,0, तो ये हो जाएगा x1 बराबर 1 और y1 बराबर -2, x2 बराबर 3 और y2 बराबर 0। तो ए बी के बीच की दूरी फॉर्मूला है हमारे पास में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान तो दिया हुआ है 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0 -2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 3 में से 1 गया 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस और 0 + 2 यानी 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इधर भी 2 का स्क्वायर 4 बराबर √8। √8 को आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। √8 के 2 4 2 2 और 2 1, जिसका जोड़ा बन रहा है उसमें से 2 बाहर ले लेना, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको √ के अंदर ही रखना है। तो 2 √2 ये आया हमारे पास में ए बी का मान। इसी तरह से हमें ए बी का मान निकाला, बी सी का भी मान निकालना है। तो बी के निर्देशांक दिया हुआ है 3,0, सी के निर्देशांक है 1,2, x1 बराबर 3, y1 बराबर 0, x2 बराबर 1, y2 बराबर 2। बी सी के बीच की दूरी ये हो जाएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है हमारे पास में 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 2 -0 का होल स्क्वायर। माइनस का संख्या मान बड़ा है -3 में से 1 गया 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गया 2 इसका होल स्क्वायर। आधार आपका ऋणात्मक है, घात आपकी सम है प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर हो जाएगा √8, और √8 का मान होता है 2√2। फिर है सी के निर्देशांक है 1,2 और डी के निर्देशांक है आपका -1,0। तो x1 बराबर 1, y1 बराबर 2, x2 बराबर -1 और y2 बराबर 0। तो सी डी के बीच की दूरी निकालनी है। सी डी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है -1 और माइनस फॉर्मूले वाला, और x1 का मान दिया हुआ है 1 का होल स्क्वायर। y2 का मान है 0 -2 का होल स्क्वायर। ये आधार आपका ऋणात्मक है, दोनों माइनस की संख्या है माइनस, और ये हो जाएंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस इधर भी हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। अब
ये हो जाएगा, आधार आपका ऋणात्मक है, घात आपकी सम है, तो प्लस का चिन्ह, 2 का स्क्वायर 4 और इधर भी 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 4 √8 और √8 का मान होता है 2√2। तीसरा मान आ गया ये। फिर सी डी का आया, डी ए का मान निकालना है। डी के निर्देशांक है -1,0, ए के निर्देशांक है 1,-2, तो ये हो जाएगा x1 बराबर -1 और y1 बराबर हो जाएगा 0, x2 बराबर हो जाएगा 1, y2 बराबर हो जाएगा -2। डी ए के बीच की दूरी, डी ए बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 का मान दिया हुआ है हमें 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया हुआ -2 -0 का होल स्क्वायर। इसको हम सरल करेंगे, 1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से 0 जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस आधार आपका ऋणात्मक है, घात आपकी सम है, तो प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा √8 और √8 का मान होता है 2√2। ये तो आगे अपने भुजाओं के मान। अब हम क्या करेंगे, विकर्ण का भी निकालेंगे। तो विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, सम्मुख भुजाओं का ये मिलाने वाला रेखाखंड है, ये विकर्ण होगा, तो इसको और ए और सी के बीच की दूरी निकालनी हमें। तो ए के निर्देशांक है 1,-2 और सी के निर्देशांक है आपका 1,2। x1 बराबर 1, y1 बराबर -2, x2 बराबर 1, y2 बराबर 2। तो AC दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है हमारे पास में 1 प्लस और x1 का मान है हमारे पास में 1 स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमारे पास में 2 माइनस और -2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1 और 1 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस प्लस और 2, तो ये हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर 4 प्लस और 2 और 2 ठीक है। यहाँ पर x2 का मान हमें क्या दिया हुआ है 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया हुआ है 2 -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1 में से 1 गया 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा आपका 0 और ये 2 और 2 हो जाएंगे आपके 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 और 16 का हो जाएगा 4। इसी तरह से आपको AC का निकाला, इसी तरह से BD का भी निकालना है। B के निर्देशांक दिए हुए हैं 3,0 और D के निर्देशांक दिया हुआ है -1,0। तो देखो B के निर्देशांक है आपका x1 बराबर 3, y1 बराबर 0, x2 बराबर -1 और y2 बराबर 0। BD
बी डी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान है आपके -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आधार माइनस में है, माइनस 3 और 1 4 होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आधार आपका ऋणात्मक है, घात आपकी सम है तो प्लस का चिन्ह, और 4 के स्क्वायर 16 प्लस 0 बराबर √16, और √16 का मान होता है 4। अब देखो हमारे पास में ए बी सी डी और डी ए, इनके मान आए। ए बी का मान क्या है 2√2, इसका भी क्या है 2√2, इसका भी क्या है 2√2, इसका भी क्या है 2√2, सभी मान बराबर है तो सभी भुजाएं बराबर है। विकर्ण AC और BD, विकर्ण का मान क्या है 4 और इसका भी मान क्या है 4। तो देखो चारों भुजाओं के मान बराबर आ रहे हैं और विकर्ण के मान भी बराबर आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे दिए गए निर्देशांक वर्ग के शीर्ष हैं। अगला सवाल, नवा सवाल दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, -a, -a और √3 -√3a और √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो आपको एक त्रिभुज बनाना है, इधर लिख दो a, इधर लिख दो b, इधर लिख दो c। निर्देशांक दिया हुआ है a, -a, -a और c के निर्देशांक दिया हुआ है -√3a, √3a। अब कह रहा है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो तीनों मान बराबर आने चाहिए, यानी ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और सी ए के बीच की दूरी, यदि तीनों मान बराबर आएंगे तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, अन्यथा नहीं। तो देखो a, b -a, तो इसका मान x1 बराबर a, y1 बराबर a, x2 -a, y2 -a। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है हमारे पास में -a माइनस और ए होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमारे पास में -a और y1 का मान है हमारे पास में प्लस का, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर -a और -a -2a का होल स्क्वायर प्लस इधर भी हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका आधार आपका ऋणात्मक है, घात आपकी सम है, प्लस 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर तो 8a स्क्वायर,
√8a²। टुकड़े कर लो 8 के, 2 4 2 2 2 1। जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर ले लो, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको अंदर रख लो। तो ये हो जाएगा 2a√2। ये आपका आंसर है। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी निकाल दी। इसी तरह से हमें बी सी के बीच की दूरी निकालनी है। बी के निर्देशांक दिया हुआ है -a, -a। सी के निर्देशांक दिया हुआ है आपको -√3a और √3a। x1 बराबर -a, y1 बराबर -a, x2 बराबर -√3a, y2 बराबर हो जाएगा √3a। BC के बीच की दूरी निकालनी है। BC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x2 का मान। x2 का मान दिया हुआ -√3a माइनस और -a होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया हुआ है √3a और माइनस -a का होल स्क्वायर। इसको अपन सरल करेंगे। ये हो जाएगा आपका -√3a माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका √3a माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सरल समीकरण लगेगी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसको -√3a प्लस a, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। इसको अपन a माइनस √3a का होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं प्लस ये हो जाएगा √3a प्लस a का होल स्क्वायर। यहाँ पर सरल समीकरण लगेगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक सरल समीकरण लगेगी ये, दूसरी लगेगी ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को सरल समीकरणों से खोलना है। तो देखो हम सर्व समीकरण से खोलेंगे a² माइनस 2√3a और a हो जाएगा a² प्लस √3a का होल स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा आपका √3a का होल स्क्वायर प्लस 2√3a² प्लस a²। इसको हम सरल करेंगे, ये हो जाएगा a² माइनस 2√3a² और यहाँ पर देखो √3 है, आधार अभाज्य संख्या में √ है, ऊपर √ है और घात लगी हो तो √ हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3a², इधर भी हो जाएगा 3a² प्लस 2√3a² प्लस a²। अब देखो ये तो है माइनस में और ये प्लस में, ये तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस 3a² प्लस 3a² प्लस a²। ठीक है, आप चाहो तो a² कॉमन लेके भी कर सकते हो, नहीं तो जोड़ दो, 3 और 3 6, 1 7 और 1 8। ये हो जाएगा √8a² और √8a² का मान होता है 2a√2।
अभी हमने BC का मान निकाला है, इसी तरह से CA का भी मान निकालेंगे। तो C के निर्देशांक दिए हुए हैं -√3a और √3a। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा x1 बराबर -√3a और y1 हो जाएगा आपका √3a और a के निर्देशांक दिए हुए हैं आपको a, a। तो x1 x2 बराबर a और y2 बराबर a। CA के बीच की दूरी निकालनी है आपको। फॉर्मूला है हमारे पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है हमारे पास में a और x1 माइनस और -√3a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमारे पास में a माइनस और ये हो जाएगा √3a का होल स्क्वायर। इसको हमें आगे सरल करना है। ये हो जाएगा a माइनस माइनस प्लस √3a होल स्क्वायर प्लस a माइनस √3a का होल स्क्वायर। इनको भी अभी जो सर्व समीकरण बताई थी उसके हिसाब से इनको भी खोलना है। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर प्लस √3a का होल स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर प्लस √3a का होल स्क्वायर। इसको हम a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। ये तो प्लस में, ये माइनस में, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपके a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। 3 और 3 6 और 2 8 √8a स्क्वायर। इसका मान हो जाएगा 2a√2। तीनों मान बराबर आ रहा है तो लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CA। इसका मान भी आ रहा है 2a√2 2a√2। तो लिखोगे दिए गए निर्देशांक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगला सवाल है 10वां सवाल। 10वां सवाल है सिद्ध कीजिए कि 1, 1 -2, 7 और 3, -3 सरेख है या नहीं। तो यहाँ पर देखो सरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में स्थित। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान यदि 0 आता है, ठीक है ना, एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर हम उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसका मान यदि 0 आता है तो वह तीनों दिए गए जो निर्देशांक है वो क्या होंगे, सरेख होंगे। तो यहाँ पर है पहले अपन लिख देते हैं निर्देशांक तीनों। A का मान तो दिया हुआ है आपको 1, 1। B का मान दिया हुआ है आपको
-2,7 और C के निर्देशांक दिए हुए हैं आपको 3, -3। तो इसको अपन निर्देशांक x1 बराबर 1 और y1 बराबर 1, x2 बराबर -2, y2 बराबर 7, x3 बराबर 3, y3 बराबर -3। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 123, ठीक है, 123 ये मान आएगा। पहला मान होगा वो x का होगा और जो दूसरे दोनों मान होंगे वो y के होंगे। फिर आपको क्या करना है, अगली स्टेप में इस एक को पीछे भेजना है, तो 231 ये x का मान होगा, ये y के होंगे। फिर 312 इस दो को पीछे भेजोगे, ये x का मान और ये दोनों हो जाएंगे x का मान। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा आपका x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये एक फॉर्मूला है। यदि हम मान इसके अंदर रख दे दिए हुए निर्देशांकों को और इसका मान यदि 0 आ जाता है तो वह दिए गए निर्देशांक क्या होंगे, सरेख होंगे। तो देखते हैं 1/2, x1 का मान हमारे पास में क्या है 1, y2 का मान है हमारे पास में 7 माइनस और y का मान दिया हुआ है -3 प्लस x2 का मान हमारे पास में क्या है -2 और y3 का मान है हमारे पास में -3 माइनस y1 का मान है 1 प्लस x3 का मान है हमारे पास में 3 और y1 का मान है हमारे पास में 1 माइनस और y2 का मान है हमारे पास में 7। 1/2 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस के 2 और इंटू दोनों देखो ऋणात्मक है, -3 और 1 4 प्लस 3 इंटू माइनस का संख्यात्मक मान बढ़ा माइनस, 7 में से 1 गया 6। 1/2 7 और 3 10, 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 माइनस प्लस 4 दूनी 8 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 6 18। 1/2 10 और 8 18 प्लस माइनस माइनस 18 बराबर, अब देखो 18 में से 18 गया 0, तो 1/2 इंटू 0 बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो तीनों दिए गए निर्देशांक क्या है या तीनों दिए गए बिंदु क्या होंगे, सरेख होंगे। अगला सवाल है आपका 11वां सवाल है आपका, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो आपको एक सरल रेखा खींचनी है इस तरह से और यहाँ पर तो देना है आपको a और यहाँ पर देना है b और यहाँ पर दिया हुआ है a के निर्देशांक है -2, -5 और b के निर्देशांक दिए हुए हैं आपको 2, -3। अब वह कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो। इसके और इसके बीच की दूरी समान होनी चाहिए और इसको मान ले हम c, ठीक है। अब जब मैंने आपको बताया था कि जब
कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित हो तो y का मान 0 होता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर c के निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का तो x ही रहेगा और y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ए सी के बीच की दूरी निकालनी है और सी बी के बीच की दूरी निकालनी है और दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर, यानी ए सी बराबर सी बी या बी सी, जो भी आप लिखना चाहो। तो हमें क्या करना है, ए सी के बीच की दूरी निकालनी है और सी बी के बीच की दूरी निकाल के दोनों की तुलना करनी है। तो ए -2, -5 और सी x, 0, x1 बराबर -2, y1 बराबर -5, x2 बराबर x और y2 बराबर 0। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। AC फॉर्मूला है हमारे पास में √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, अब x2 का मान तो है x और माइनस x1 का मान है -2 प्लस y2 का मान तो है 0 -5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस तो 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका समीकरण पहला। इसी तरह से हमें AC का निकाला, इसी तरह से CB का भी निकालना है। तो C के निर्देशांक लिख दे x, 0, तो x1 बराबर x और y1 बराबर 0। B के निर्देशांक 2, -3, तो x2 बराबर 2 और y2 बराबर -3। CB फॉर्मूला यही लगेगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान तो है हमारे पास में 2 -x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -3 और -0 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2 -x का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करनी है। लिख नहीं रहा है क्या, कहाँ लिख रहा है, लिखोगे, बैठे नहीं रहोगे, सुनने के लिए आए हो क्या आप, लिख। अब हमें लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। तो समीकरण 1 के नंबर ना, ये जो AC का मान है और ये CB का मान है, तो √x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा आपका √ और 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ √ है, √ से √ हट जाएगा, लेकिन स्क्वायर को मत हटाना। तो ये बन जाएगा अपने पास में x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। सर्व समीकरण लगेगी x + y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 2 और इंटू 2x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर, इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -2x और इधर हो जाएगा आपका प्लस x² प्लस आधार आपका ऋणात्मक है, घात आपकी सम है, 3 का स्क्वायर 9।
ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 4 प्लस 25 बराबर 4। ये हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। 25 और 4 29। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बराबर, और इधर हो जाएगी ये 9 और 4 13, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। अब इस पूरे पद को इधर लेके आ जाना, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 13। तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, कट जाएगा। और ये हो जाएगा आपका देखो 4x और 4x, 4x और 4x हो जाएंगे 8x, और 29 में से 13 गए, 9 में से 3 गए, प्लस के बचेंगे, 9 में से 3 गए 6 और 2 में से 1 गया 1, इधर हो जाएगा आपका 0। अब 8x बराबर ये जाएंगे उधर माइनस के 16, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 16 बटा 8, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। तो दिए गए बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अर्थात हम लिखेंगे C के निर्देशांक। देखो x का मान तो आया था अपना, x का मान -2 आ गया, y का मान 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, 0। लिखा करो भी, लिखा करो। इसी तरह से अगला सवाल है। अगला सवाल आपको करना है, यहाँ पर y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, तो y का मान y रहेगा और x का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, 13वां सवाल बता रहा हूँ मैं, 12वां सवाल आपको करना है। 13वां सवाल है, यदि बिंदु 3, k और k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको एक सरल रेखा खींचनी है इस तरह से, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, और निर्देशांक दिया हुआ है 3, k और k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां। ये तीसरा बिंदु है जो C दे दो, C है, और इसके निर्देशांक दिया हुआ है 0, 2 से दोनों दूरियां क्या है, यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी दोनों बराबर है, समान है, तो आपको k का मान याद करना है। तो हमें देखो दिया हुआ है यहाँ पर AC बराबर CB। ठीक है, अब इसमें तो हमें तो A के निर्देशांक 3, k और C के निर्देशांक 0, 2, तो x1 बराबर 3 और y1 बराबर k, x2 बराबर 0, y2 बराबर 2। AC के बीच की दूरी निकालनी है, AC बराबर √ और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x2 का मान तो है 0 माइनस, और x1 का मान है 3, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है 2 और माइनस y1 का मान है k। इसको अपन थोड़ा आगे सरल कर लें, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका समीकरण पहला। अब AC के बीच की दूरी निकालनी, इसी तरह से C, तो C के निर्देशांक है 0, 2 और B के निर्देशांक है k, 5। x1 बराबर 0, y1 बराबर 2, x2 बराबर k, y2 बराबर 5। तो CB के बीच की दूरी निकालनी हमें,
फॉर्मूला है हमारे पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान दिया हुआ हमें k माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया हुआ है 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका k का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 में से 2 गए 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका समीकरण दूसरा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण लिख सकते हो यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो ये हो जाएगा आपका अंडरूट 3a का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर अंडरूट ये हो जाएगा k का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अंडरूट इधर भी अंडरूट है, इधर भी अंडरूट है, अंडरूट से अंडरूट हट जाएगा लेकिन स्क्वायर नहीं हटेगा। तो ये हो जाएगा आपका -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर k का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब सरल कर लें। आधार आपका ऋणात्मक है, घात आपकी समय प्लस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर सर्व समीकरण लगेगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4k प्लस k स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा आपका k स्क्वायर प्लस 9। 9 और 4 13 माइनस 4k प्लस k स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाओ माइनस k स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। देखो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों आपस में कट गए। 13 में से 9 गए, 13 में से 9 जाएंगे 4 माइनस 4k बराबर 0। 4k को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपका 4 बराबर 4k। तो k बराबर हो जाएगा 4/4 तो k बराबर हो जाएगा 1। अगला सवाल दिया हुआ है 14वां सवाल। 14वां सवाल है कि यदि P और Q के निर्देशांक दिए हुए आपको P के निर्देशांक दिए हुए हैं A cos थीटा B sin थीटा और Q के निर्देशांक दिए हुए हैं आपको -A sin थीटा और B cos थीटा। तो सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और यहाँ पर जहाँ O मूल बिंदु है, जहाँ O क्या है, मूल बिंदु है,
ठीक है। तो देखो हमें पता है जब मूल बिंदु के निर्देशांक दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या लगेगा। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, पी ओ के बीच की दूरी निकालनी है, पी ओ के बीच की दूरी निकालनी है। तो पी ओ बराबर जब मूल बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, मैं यहाँ पी के निर्देशांक लिख देता हूँ, पी के निर्देशांक पी, और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। यहाँ पर देखो x बराबर तो हो जाएगा आपका a कॉस थीटा और y बराबर हो जाएगा आपका b साइन थीटा। मूल बिंदु के निर्देशांक जब 0 है तब पी ओ के बीच की दूरी हो जाएगी पी ओ बराबर अंडररूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा एक। जब इसको अपन आगे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा x का मान तो दिया हुआ है आपको a कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको जब अपन आगे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पर बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो ये हो जाएगा अपना अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको दे दो आप समीकरण पहला। अब दूसरा लिखना हमें Q के निर्देशांक, तो ओ Q और Q के निर्देशांक लिख दो। Q के निर्देशांक दिया हुआ है आपको माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर तो हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, और y हो जाएगा आपका b कॉस थीटा। ओ क्यू के बीच की दूरी हो जाएगी, फॉर्मूला है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान है हमारे पास में माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आधार आपका ऋणात्मक है, घात आपकी समय चिन्ह आएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको देना है समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करनी है। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 अपना क्या था, अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और समीकरण 2 भी क्या था अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडरूट से अंडरूट हट जाएगा
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें क्या दिया हुआ है, पी ओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना। पंद्रह सवाल बंद कर दें।